नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सबकी सेवा में। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। तो गाइस, कल हमने देखा था, मतलब हमने कल सीखा था कि किचन कहाँ कहाँ बनानी चाहिए। आज हम देखेंगे कि स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ हम कहाँ घर में किस दिशा से चढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ चढ़ा सकते हैं। क्योंकि सीढ़ियाँ जो होती हैं वो हमारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी हमारी प्रगति होती है ना, ओवरऑल जो प्रगति होती है उसको दर्शाती है। यानी कि हम जो प्रगति करते हैं वो ये समझिए आप सीढ़ियों से ही करते हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि हम वास्तु ने हमें कहाँ कहाँ सीढ़ियाँ बनाने की जगह दी हुई है और हम कितने प्रकार से और कैसे कैसे सीढ़ियाँ बना सकते हैं। तो दोस्तों, बनाते हैं एक मकान, प्लॉट, घर। तो गाइस, जैसा कि ये प्लॉट है, इसको हमने 9 भागों में विभाजित कर लिया है। और पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सीढ़ियाँ कहाँ कहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सीढ़ी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, ब्रह्म स्थान में नहीं होनी चाहिए, ये तो हो गई वर्जित। तीसरी चीज, बुद्ध के घर में भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉर्थ में भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों को हम हल्का रखते हैं। अगर हम यहाँ पे सीढ़ी बना देते हैं तो ये भारी हो जाता है। तो दोस्तों, ये 3 जगह तो हमारे पास वर्जित है। अब ये चौथी जगह बचती है हमारे पास, तो ये भी वर्जित है। लेकिन इसमें आपको 1% चांसेस है कि आप सीढ़ी बना सकते हो। तो उससे दिक्कत क्या आती है? उससे दिक्कत ये आती है, अगर आप यहाँ सीढ़ी बनाते हो तो ये इस दीवार से टच करके बनाओगे और इस दीवार से टच करके बनाओगे तो पूरब दिशा भारी हो जाएगी। और पूरब दिशा भारी हो जाएगी तो डिसबैलेंस हो जाएगा, और डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। तो इसलिए इस दिशा को भी बंद किया गया है। अब बारी है सबसे बेस्ट सीढ़ियों की, कि सबसे बेस्ट सीढ़ियाँ कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट सीढ़ी जो होती है वो एक तो क्लॉकवाइज और एंटी। अब एक तो ये जो है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका चक्कर बड़ा तगड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज होनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो मैं बोलती हूँ कि जो सुविधा हो ना, जिस हिसाब से, उस हिसाब से करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास क्लॉकवाइज की कोई जगह ही नहीं है तो आप सीढ़ियों को कैसे चढ़ाओगे? तो आप उनको एंटी क्लॉकवाइज भी चढ़ा सकते हो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे बेस्ट सीढ़ियों की पोजीशन होती है पूरब से या तो पश्चिम में चढ़े हो, या उत्तर से दक्षिण में चढ़े। अब हमारे पास ये जगह बच गई पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो अगर हम पूरब से पश्चिम सीढ़ी चढ़ाते हैं तो हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो हमारी ये, हमको पश्चिम में जगह मिल गई सीढ़ियों के लिए। अब दूसरी बारी आती है उत्तर से दक्षिण की। तो दोस्तों, हम यहाँ से भी चढ़ा सकते हैं, ये उत्तर से दक्षिण, ये सीढ़ियाँ चढ़ गई। अब तीसरी सीढ़ी, अगर मान लो किसी के पास ये जगह भी ना हो और ये जगह भी ना हो, तो वो सीढ़ियाँ कहाँ चढ़ाए? तो गाइस, वो सीढ़ी साउथ से भी चढ़ा सकता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि आप वो सीढ़ियाँ यहाँ से यहाँ ना चढ़ाएं और यहाँ से यहाँ ना चढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर वास्तु पुरुष के पैर आते हैं। इसीलिए आप यहाँ से ना चढ़ा करके उन सीढ़ियों को या तो ऐसे चढ़ाएं, पूरब से पश्चिम की तरफ, आप इनको ऐसे चढ़ा सकते हैं, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर। तो आप ये सीढ़ी भी चढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ से द्वार की व्यवस्था है तो आप यहाँ से भी इन सीढ़ियों को चढ़ा सकते हैं।
तो यहाँ से चढ़ाने पर क्या है कि जो सारा वजन है वो यहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। एक चीज़, क्योंकि हम जितनी भी सीढ़ी चढ़ाते हैं, हम नॉर्मल आदमी है, मध्यम वर्गीय परिवार है, तो हम पत्थर की ही चढ़ाते हैं दोस्तों। अब हम इतने ज़्यादा रईस तो है नहीं कि लकड़ी की सीढ़ी चढ़ा दें सारी, और भाई जो जो है वो कर लेना, मैं तो नहीं हूँ। तो दोस्तों एक चीज़, यहाँ पर भी हम सीढ़ी बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो आप यहाँ से भी सीढ़ी चढ़ा सकते हो, ये भी चढ़ा सकते हो और ये भी चढ़ा सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो आपको ऐसे सीढ़ी चढ़ानी है और ना आपको ऐसे सीढ़ी चढ़ानी है, ताकि आपकी सीढ़ियों की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपके पास प्रथम फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, वो तो ये है 2। उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है आपके पास। अब आप मान लीजिए आपके पास ये भी जगह नहीं है। लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर साउथ वेस्ट में अपना जो बेडरूम है ना वही बनाते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर आप बेडरूम ना बना करके सीढ़ी बनाएं तो सबसे बेस्ट होगा। कम से कम भी नहीं ना तो आप 20-30% परेशानियों से बच जाओगे। अब बारी आती है इधर अग्निकोण में सीढ़ी बनाने की, तो आप यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको सेम यही चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप इनको ना तो ऐसे चढ़ाएं और ना ऐसे चढ़ाएं, यानी कि ये स्पेस आपको खाली रखना है। तो आप यहाँ से सीढ़ी चढ़ा सकते हो, ऐसे यहाँ से, ठीक है। तो ये सीढ़ी आपके पास, ये जगह बन गई, ये जगह है तो आप यहाँ से भी चढ़ा सकते हो। लेकिन आप बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ये वाला जो कॉर्नर है ना, इससे सीढ़ी नहीं चढ़ानी है आपको। आप यहाँ से भी चढ़ा सकते हो, बस ये कोने कोने आपको खाली छोड़ने हैं। तो यहाँ पर जैसे नॉर्थ वेस्ट है ना, तो नॉर्थ वेस्ट में भी आप सीढ़ी चढ़ा सकते हो, लेकिन आपको यही जगह छोड़नी है बस। तो आप सीढ़ी ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, और हाँ बस अगर ये जगह एक्स्ट्रा है, बड़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ से भी सीढ़ी चढ़ा सकते हो, ऐसे करके। तो दोस्तों इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 जगह तो वर्जित है सीढ़ी चढ़ाने के लिए। इनमें तो आप बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकते हो। मैं तो कहूँगी इनमें से ये जो स्थान है ना आपका, इसमें आप कोई निर्माण कार्य ना करें, इसको आप अपनी ड्राइंग रूम बना ले बड़ा सारा। इससे बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। और एक चीज़ दोस्तों, जब आप यहाँ पे मंदिर लगाएं, यहाँ पे लगाएं या कहीं भी लगाएं, तो आप उसे दीवार में ना टांगें। भगवान को आप अधर में मत टांगिए। अगर आपको कोई मान लीजिए ऐसे हाथ करके ऊपर टांग दे, तो आप कितनी देर तक खड़े रहोगे? तो ये तो भगवान को सजा देना हो गया ना। तो आप ये काम मत करिए। तो गाइस हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए? ये तो हमारा है प्रथम बेस्ट ऑप्शन, यानी कि वेस्ट और साउथ वाला। ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो नंबर 1 पे आते हैं। उसके बाद है नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद है हमारा वेस्ट, और उसके बाद है साउथ वेस्ट, और उसके बाद है साउथ ईस्ट। तो इसमें से नंबर 1 पे आती है ये बेस्ट ऑप्शन, नंबर 2 पे आता है साउथ वेस्ट, और बाकी सब मेरी नज़रों में नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे ये नहीं, ये दोनों मेरी नज़रों में नंबर 3 पे हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अब सीढ़ियाँ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बनानी चाहिए। अगर किसी के घर में गलत है और उनसे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब आप चेक कीजिए कि अगर किसी के मान लीजिए यहाँ से सीढ़ी है, तो क्या उसको पैरों की समस्या है, उसे शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके पास आर्थिक स्थिरता है या नहीं है, ये चेक कीजिए। उसके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ये चेक कीजिए। अगर किसी के पास यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ हैं, तो उनको तो फल मिलना ही नहीं है, वो तो गलत होना ही होना है। तो आप यहाँ चेक कीजिए अपने घर में, अपने आसपास में, अगर किसी की सीढ़ी यहाँ से चढ़ रही है तो उसे भी गुर्दे की प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर किसी की सीढ़ी यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है इन कोनों से, तो उसको भी गुर्दे की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो गाइस मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को 80% तक सही कर सकते हो। और 80% जब सही करोगे तो 20% का रास्ता अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब आप 80% बेकार होएगा और 20% का रास्ता होगा, तो आप उसे सही नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ जाए तो एक थम्स अप कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।